चलिए यहाँ पे जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसको जो है दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा ये LHS है और ये हमारा RHS है। हमें क्या करना है, LHS को RHS इक्वल लाना है। चलिए तो यहाँ पे लिखा है कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। ठीक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक आपका इक्वल किसका होता है, 1/sin A। कॉसेक A जो इक्वल होता है 1/sin A के, और साइन A सेक 1/cos A माइनस कॉस A, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। साइन और 1 का एलसीएम लोगे तो साइन A आ जाएगा। साइन A को साइन A से डिवाइड करोगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करोगे 1। साइन A को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन A बार में कटेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो उसी से कटता है। तो साइन A को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन A बार में कटेगा, और साइन A से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर A। ठीक है, और यहाँ देख तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस A। कॉस A को कॉस A से डिवाइड करोगे 1 बार में, 1 से गुना करोगे तो 1। कॉस A को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस A बार में, कॉस A से गुना करोगे कॉस स्क्वायर A। अब यहाँ देखिए, आप जानते हो, कहाँ समझा दें इसको, जो है फिर मिटा देंगे यहीं पे। वो आपका जो है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आपका हो गया कॉस स्क्वायर A इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर A, या साइन स्क्वायर A इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A के बदले कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो कॉस स्क्वायर A बाई साइन A, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A की जगह साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। कॉस A से कॉस A ख़त्म, साइन A से ख़त्म, क्या आ गया आपका जो है साइन A कॉस A। यह हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको और मिटाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे अब RHS पे आते हैं। RHS अपना है 1/10A प्लस कॉट A। तो यहाँ देखिए, तो 1/10A क्या लिख सकते हो, साइन A बाई कॉस A। कॉट A तो कॉस A बाई साइन A लिख सकते हो ना। तो यहाँ देखिए 1 जो है कॉस और साइन का एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे अगर आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट कर देते हो, उसी तरह जो है कॉस A और साइन A का एलसीएम करोगे तो अब कॉस A इंटू साइन A आ जाएगा। इसको जो है कॉस A से डिवाइड करोगे तो कॉस ख़त्म, साइन बचेगा, तो साइन A इंटू साइन A कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। उसके बाद फिर इसको जो है इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A। ठीक है, सॉरी। यहाँ देखिए, अब आपका आ गया 1 साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, 1 कॉस A साइन A। ये जानते हो किस फॉर्म में दिया है, ये आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है n2/d2 के, ये केवल न्यूमरेटर दिया, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा, कॉस A साइन A। देखिए जब न्यूमरेटर ये मान लेते हैं n1 है,
ये D1 है, N2 है, D2 है। तो आपको N1/D1 का फॉर्म लिखना होता है, तो आपका न्यूमरेटर N1 और D2 का मल्टीप्लाई होता है, तो आपका cos A इंटू साइन A। अब N2 D2 के साथ तो आपका 1 आ गया। तो देखिए आपका किसके इक्वल आ गया, RHS के। LHS कितना है, साइन A cos A, ये भी तो साइन A cos है भाई, साइन A cos A आ गया। दोनों एक्सप्रेशन को एक इक्वल कर दिया, दोनों को एक एक्सप्रेशन के इक्वल कर दिया, साइन A cos A, उसको साइन A cos A। चलिए नोट कीजिए।